प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। हाल ही में चर्चा में रहा कांचोट उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में प्राचीन कांचोट उत्सव भारी बर्फबारी और अत्यधिक शीतलहर के बीच धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया था। यह सदियों पुराना त्योहार है जो हिंदुओं और विशेष रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन पवित्र माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं देवी गौरी से अपने पति के लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करती हैं। नाग अनुयायियों का मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और इस त्योहार के दौरान बर्फबारी को एक अच्छा शगुन माना जाता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। mRNA वैक्सीन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वैक्सीन मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रोटीन के स्वतः उत्पादन को प्रेरित करती है। कोविशील्ड एक mRNA वैक्सीन है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारत ने पहली स्वदेशी mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन पुणे स्थित जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित की जा रही है। mRNA वैक्सीन मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रोटीन के स्वतः उत्पादन को प्रेरित करती है। mRNA वैक्सीन में प्रयोगशाला में निर्मित mRNA का उपयोग किया जाता है जो मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करती है। गौरतलब है कि फाइजर और मॉडर्ना mRNA आधारित वैक्सीन है जबकि एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड वेक्टर आधारित वैक्सीन है। अतः कथन 2 सही नहीं है और इसीलिए करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन ए। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। तटीय सुभेद्यता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके तहत तटीय खतरों से उत्पन्न समस्याओं के प्रति अति संवेदनशील स्थानों की पहचान की जाती है। इसे भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तटीय सुभेद्यता एक स्थानिक अवधारणा है जो तटीय खतरों से उत्पन्न समस्याओं के प्रति अति संवेदनशील लोगों और स्थानों की पहचान करती है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने राज्यों के स्तर पर पूरे भारतीय तट के लिए एक तटीय सुभेद्यता सूचकांक जारी किया है। तटीय क्षेत्रों में तूफान, समुद्री स्तर में वृद्धि तथा कमी यहाँ के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करते हैं। हाल में जारी किए गए सूचकांक के अनुसार गुजरात के 124 किलोमीटर, महाराष्ट्र 11 किलोमीटर और कर्नाटक और गोवा के 48 किलोमीटर तटीय क्षेत्र के प्रभावित होने की संभावना है और इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चौथे प्रश्न को देखिए। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो मानव मस्तिष्क में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाओं के समान कार्य करता है। यह अन्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के समान ही डाटा को व्यवस्थित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए व्याख्या से समझते हैं। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के दायरे में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो मानव मस्तिष्क में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाओं के समान ही कार्य करता है। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क कंप्यूटर वैज्ञानिकों को जटिल कार्यों जैसे रणनीति बनाने, भविष्यवाणी करने और रुझानों को पहचानने में उनकी मदद करता है। यह अन्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के समान सिर्फ डाटा को व्यवस्थित नहीं करता, बल्कि एक ऐसा एल्गोरिदम है जो अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए और दोहराए गए कार्यों को सीखता है। ऑप्शन क्या ठीक था?
ए। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चीन का एक परमाणु संलयन अनुसंधान और इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर सूर्य की संलयन प्रक्रियाओं पर आधारित कृत्रिम ऊर्जा उत्पन्न करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन ठीक है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हाल ही में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन से ऊर्जा के उत्पादन में सफलता प्राप्त की है। यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के अनुसार संयुक्त यूरोपीय टोरस सुविधा में एक दल ने अपने प्रयोग के दौरान 59 मेगाजूल निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की है। जेईटी का एक बड़ा और अधिक उन्नत संस्करण वर्तमान में दक्षिणी फ्रांस में बनाया जा रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संलयन अनुसंधान एवं इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है। संभवतः यह वर्ष 2025 तक प्रारंभ हो जाएगा और कथन एक सही नहीं है। इसलिए ITIR का उद्देश्य पृथ्वी पर सूर्य की संलयन प्रक्रियाओं पर आधारित कृत्रिम ऊर्जा उत्पन्न करना है और इसीलिए करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी।